हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री हो चाहे झारखंड सरकार हो, सबका रुतबा पर पानी फिर जाएगा। जो कमेटी बनाई गई थी, छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया था जेटेड सिलेबस को लेकर के कि जो एनसीटी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, अब जो है कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आया है उसके कारण से सबको झुकना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको देखिए, आज का अखबार में दिया हुआ है जेटेड सिलेबस संशोधन को मंजूरी रिपोर्ट मिल गया है कमेटी के द्वारा। ठीक है, अलग अलग विषयों में आप पास करना नहीं पड़ेगा, ऑल ओवर आपको पास करना पड़ेगा और जो सिलेबस में जो कठिनाई का स्तर है वो भी कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बदलाव नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। जैसा कि बताया गया था अभ्यर्थियों को, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जिस तरह से सरकार का रुतबा, जिस शिक्षा मंत्री बोले जा रहे हैं, इसके साफ जाहिर होता है कि सिलेबस आउट ऑफ होगा, वही बदलाव होगा। मैंने ये बताया था। और ऑल ओवर कट ऑफ वाली बात मैं उस वीडियो में नहीं बोला हूं, लेकिन ऑल ओवर कट ऑफ वाली बात जो, तो ये तो उसके अनुसार जो है ये शिक्षा मंत्री तय किए थे कि ऑल ओवर जो है कट ऑफ ये नहीं रहेगा, ये वो माने थे, लेकिन कठिनाई स्तर को वो नहीं मान रहे थे। लेकिन अब जो है कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार जो है दोनों संशोधन होंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडलाइन को आप देखेंगे, जेटेट में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास। देखिए यही कहते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सरकार के प्रति नेगेटिव, जी बहुत जरूरी है दोस्तों, नेगेटिव जो है न्यूज जब सरकार नहीं मानती है तो इसका परिणाम जो है सकारात्मक आता है। और देखिए आ गया, अखबार से लेकर के मीडिया में छाया हुआ था कि जेटेड सिलेबस बहुत कठिन बनाया गया है और जो कि एनसीटी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आज जो है रिपोर्ट दिया गया, अब सरकार को मानने पर बाध्य होना पड़ेगा। देखिए आप पूरे डिटेल से हम पढ़ के आपको बताते हैं। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेड नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दी है। ठीक है, कमेटी ने मुख्य रूप से नियमावली में 2 बिंदुओं पर बदलाव की अनुशंसा की है। देखिए ये सिर्फ अनुशंसा है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट जब आ गई है तो अब छात्रों का मनोबल बढ़ जाएगा, छात्रों की ताकत बढ़ जाएगी, अब वे लड़ सकते हैं, संशोधन अब करवा लेंगे। ठीक है ना, आगे है, कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर परीक्षा पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा परीक्षा, देखिए इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की जो कठिनाई के स्तर के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। कमेटी के अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंगलवार तक तैयार कर लिया जाएगा, मंगलवार तक। ठीक है, और इस संबंध में सोमवार को बैठक होगी। ये जो आने वाला सोमवार है, यानी कि कल की बात करें तो कल बैठक होगी, मंगलवार को प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और नियमावली में संशोधन को लेकर आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कैबिनेट से कोई भी नियमावली संशोधन होने के लिए कैबिनेट अवश्य जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमावली में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं से 12वीं का सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के 20 विद्यालयों के सिलेबस के अनुरूप रखा गया था। अब ये पढ़ते हैं वैसे लगता है कि गजब का बनाने वाला सिलेबस, समझिए, जो कि एनसीटी रूल को दरकिनार करके, है ना। अब देखिए, अब इसमें बदलाव किया जाएगा। ठीक है, अब जो है बदलाव किया जाएगा, नियमावली के अनुरूप प्रावधानों को भी एनसीटी के अनुरूप किया जाएगा। यही मेन पॉइंट है। देखिए लिख भी दिया गया, एनसीटी के अनुरूप किया जाएगा। कमेटी की, आप यहाँ पे देखिए, कमेटी के अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। कोई बात नहीं, कठिनाई का स्तर तो मैट्रिक और समकक्ष एनसीटी वाला रूल में भी दिया हुआ है। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक यानी +2 यानी इंटर तक होगा। उल्लेखनीय है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले जो लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया है। नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। अब आपको जो है
ये नियमावली परिवर्तन के बाद आपको जेटेट जो फॉर्म भरे उसमें संशोधन का भी मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अच्छा, एक बात ये परीक्षा के कट ऑफ में भी बदलाव, यानी ऑल ओवर पहले तो 40% लाना था प्रत्येक खंड में जनरल को और 60% ऑल ओवर। वहीं पर जो ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के लिए जो था 35% प्रत्येक खंड में और 55% जो है ऑल ओवर। लेकिन अब क्या किया गया, यहाँ पर कमेटी के द्वारा की गई अनुशंसा के रूप में अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए केवल ओवरऑल न्यूनतम कट ऑफ प्राप्तांक लाना होगा। तो ये कमेटी का रिपोर्ट आ गया है, बहुत ही जल्द आपका संशोधन कर लिया जाएगा। तो आने की इस प्रकार से देखा जाए कि ये मंगलवार की बात की जा रही है, मंगलवार ये प्रस्ताव तैयार होगा, आने वाला कैबिनेट में ये पास होगा, फिर आपको जेटेट फॉर्म में जो है संशोधन जो है उसको मौका मिलेगा, क्योंकि उसके लिए समय नहीं दिया गया है। यानी परीक्षा जो है, देखिए विज्ञापन पुराना है तो परीक्षा आपका हो सकता है अब आपका अक्टूबर में भी परीक्षा लगभग जो है मान के चलिए होने का उम्मीद है, लेकिन उधर इलेक्शन का जो रहेगा अक्टूबर लास्ट तक एग्जाम हो सकती है दोस्तों, आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अब जो है अब बिंदास होकर के अब जो है आप सिलेबस, जो पुराना सिलेबस जेटेट का था उसके अनुसार आप तैयारी करें। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। ठीक है, जहां तक आपकी पहुंच है बस वहां तक पढ़ते रहिए। अब जो है आपको जो है नियमावली में संशोधन होना तय है, यानी कि अब आपको टेंशन नहीं है, अब आप दिल से पढ़ें और एक बार में जेटेट को पास करें दोस्तों, एक बार में पास करें, क्योंकि देखिए बहुत दिनों के बाद फिर मौका मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप एक बार में पास करें। वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।